हरियाणा की प्रमुख फसलों में से एक सरसों की फसल के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने एक नई वैरायटी विकसित की है। ये नई वैरायटी किसानों को जहां पहले के मुकाबले बम्पर फसल देगी, वहीं इसकी गुणवत्ता भी पहले वाली वैरायटी से काफी बेहतर है। HAU ने RS 725 नाम की एक नई वैरायटी जारी की है, जो न सिर्फ रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, बल्कि ये शुष्क इलाकों के साथ पानी वाले इलाकों में भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि ये नई किस्म पहले वाली किस्मों से काफी फायदेमंद है। HAU में डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के वैज्ञानिकों ने हमेशा से ही फसलों की उत्तम वैरायटी विकसित करने का काम किया है। इस नई किस्म के लिए भी वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत की है। सरसों की इस नई किस्म को विकसित करने में खास तौर से यह ध्यान रखा गया है कि यह मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहे। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। देखिए, जो सरसों है ये हरियाणा की मुख्य एक तेल की फसल है और जब 1972-73 में था तो इसकी एवरेज यील्ड 464 kg पर हेक्टेयर थी, जो कि आज बढ़कर 2018 kg पर हेक्टेयर हो चुकी है। तो इसमें मुख्य योगदान तकरीबन जितनी भी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ निकली हमारी उनका रहा है और कुछ नई तकनीक का। तो हाल ही में जो एक नई वैरायटी RH 725 से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है, विकसित की है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसमें जितनी भी डिजीज़ आती है उनके प्रति ये रेजिस्टेंस है और इसकी पैदावार तकरीबन 3 से 4 क्विंटल जो पहले वैरायटी होती थी उनसे ज़्यादा मिलती है। इसकी एक और ख़ास बात है कि इसमें जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि इरूसिक एसिड है और एक ग्लूकोसिनोलेट है, तो वो जितनी होनी चाहिए उससे भी कम है। तो ये इसके फ़ायदे भी मतलब खाने के लिए बहुत बढ़िया और पैदावार बहुत बढ़िया, बीमारी नहीं आती। तो ये सबसे बढ़िया मतलब एक आज के दिन हम कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और ये ना केवल शुष्क इलाके में बल्कि पहले तो खुश्क इलाके के लिए ये विकसित की गई थी, किंतु ये इरीगेटेड इलाके में भी ज़्यादा पैदावार दे रही है। तो सर RH 30 अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, 37 सालों से किसान यूज़ करते आ रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं, तो उसको हम किस तरीके से इस किस्म के ऊपर लेके आ सकते हैं किसान? देखिए, RH 30 एक वो बहुत ही बढ़िया वैरायटी थी। वो एक ऐसी वैरायटी थी जो नॉन सेटरिंग जिसको कहते थे, किंतु उसके बाद जितनी भी वैरायटी है वो नॉन सेटरिंग है और ये भी वैरायटी नॉन सेटरिंग है और इसकी पैदावार उससे कुछ ज़्यादा है और जैसे कि मैंने बताया क्वालिटी में भी ये उससे कुछ बेटर है। और पिछले 2-3 साल के जो फार्मर्स फील्ड के हम रिज़ल्ट देख रहे हैं तो ये 40 मतलब 38 क्विंटल पर हेक्टेयर तक पैदावार ये देती है और ऑन एन एवरेज मतलब इसकी 25-26 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदावार किसान ले रहे हैं। तेल की परसेंटेज अगर हम बात करें तो तेल कितना परसेंट? तेल इसमें 40% है। पहले की मुकाबले में कितना ज़्यादा? तेल तकरीबन बराबर ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, किंतु क्वालिटी जो तेल है वो इसमें बेटर है। तो इसमें कितना समय जो नई वैरायटी RH 30 की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कितना टाइम जो लगा? नहीं, RH 725 की हमें कितना टाइम लगा उसको वैरायटी को डेवलप करने में? इसमें 10 से 12 साल एक वैरायटी को लग जाते हैं और इसी में भी 10 से 12 साल हमें लगे। साइंटिस्टों ने यहाँ पर खूब मेहनत की और मैं तो बधाई देता हूँ जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट हैं। ऐसी वैरायटी उन्होंने विकसित की है कि जो देश के सभी किसानों ने मतलब पसंद करी है। हरियाणा, न केवल हरियाणा में बल्कि दूसरे स्टेटों में भी ये पसंद की जा रही है, पैदावार दे रही है और यही कारण है कि यहाँ के साइंटिस्ट अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ इस सेंटर को 2 बार मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग का अवार्ड मिल चुका है। तो सर जिस तरीके से बाजरा में हाइब्रिड प्रजातियाँ रहती हैं, तो क्या इसमें भी सरसों में भी हाइब्रिड होती है या जो नई विकसित की गई इसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं? हम हर फसल में ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार कैसे कर सकें और कैसे हम जो ड्यूरेशन ये जैसे कि मैंने बताया थे 10-12 साल लगते हैं, भाई इसको कम समय हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक हाइब्रिड अगर हम डेवलप करेंगे तो नो डाउट ज़्यादा पैदावार भी देंगे और कुछ कम समय भी हम विकसित कर सकेंगे। और सरसों पे भी हमने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ हमारी बहुत अच्छे मतलब हाइब्रिड अभी मैं यहाँ विजिट किए आपसे पहले तो देखा तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में हाइब्रिड जो है वैरायटी जो है देखने को मिलेगी किसानों को लगाने के लिए। ये हो सकता है कि अच्छे हाइब्रिड हम सरसों में भी विकसित करेंगे
और किसान उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो जो अभी जो नई किस्म है वो किसानों को क्या अवेलेबल करवाई जा चुकी है या और किस तरीके से अवेलेबल कराई जा रही है? नहीं, देखिए ये सीड चेन में आ चुकी हैं वैरायटी, एक RH 725 और एक RH 761। दोनों ही हम यहाँ पर भी बहुत सा सीड है, पिछले साल ही हमारा 100-150 क्विंटल बीज हमने तैयार किया था जो कि सीधा किसानों को दिया गया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सीड की अवेलेबिलिटी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय खूब अच्छे तरीके से बढ़िया बीज, उत्तम क्वालिटी का बीज यहाँ पैदा करती है और किसानों को सीधा डायरेक्ट ही देती है। और आगे आने वाले समय भी मैं विश्वास दिलाता हूँ किसानों को कि बीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो जिस तरीके से HU हमेशा से कुछ ना कुछ नई वैरायटी देता रहा है, तो OL सीड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सरसों के अलावा कुछ और दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, किसी और फसल को लेकर भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर हम दूसरे जितनी भी तेल वाली फसलें हैं, ग्राउंडनट है, सीसम है और भी दूसरी सनफ्लावर है, तो उनमें भी इस यूनिवर्सिटी ने अब तक 9 वैरायटीज़ रिलीज़ की हैं और अच्छी वैरायटीज़ हैं। और सरसों में तो मैंने बता ही दिया, अभी 13 तो राष्ट्रीय सत्र की और 16 स्टेट लेवल की वैरायटी, कुल मिलाकर 29 वैरायटी सरसों में की गई हैं। बाकी 9 वैरायटीज़ दूसरी फसलों में विकसित की गई है। स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं। जो तेलीय खाने की बात अगर हम करते हैं, तेलों को लेकर बहुत चूज़ी हो गए हैं, घी को लेकर, तेल को लेकर, तो ऐसा कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वैरायटी में ही इस तरीके की कोई चीज़ डालें कि वो जो उसका तेल हो वो मतलब स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बिल्कुल, क्योंकि हमारा यहाँ क्वालिटी का भी साइंटिस्ट है और वो इस चीज़ को देख रहा है। तो मैंने जैसे कि 2 पैरामीटर बताए, तो यूरिक एसिड है, एक ग्लूकोसिनोलेट, तो ये दोनों, जैसे यूरिक एसिड भी 2% से कम होना चाहिए, तो वो बल्कि हम तो इसको 0 मानते हैं, और वो 30 माइक्रोग्राम से होना चाहिए, 30 माइक्रोमोल पर ग्राम ऑफ सीड मील, तो वो भी उससे कम है। तो ये दोनों पैरामीटर का हम खास कर देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि ये ज़्यादा ना हो ताकि इसकी क्वालिटी बनी रहे। तो ये कहा जा सकता है कि जो नई वैरायटी की सरसों उसका तेल अगर खाने में यूज़ होता है तो वो स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। बिल्कुल बनाए रखेगा, बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी तरफ हमारा खास ध्यान है। और ये जैसे कि नई नई वैरायटी आ रही हैं कि विकसित हम कर रहे हैं, तो इनसे एक जो सेल्फ सफिशिएंट हम कहते हैं अभी इंडिया बनेगा, तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। कीटनाशकों की अगर हम बात करें तो नई वैरायटी जो है वो कीटनाशकों के प्रति कितना रोधी है, क्योंकि मतलब उसमें कितना ज़रूरत जो है पड़ सकती है या नहीं पड़ेगी? देखिए, एक कीटनाशक मुख्यतः मतलब कीट तो इसमें एफिडी आता है, और इस क्रॉप्स में जो ये वैरायटी जो 725 निकाल ली है, इसमें दूसरों के प्रति इसमें कम कीट लगते हैं और बीमारी तो इसमें बहुत ही कम लगती है, तो उससे भी रेजिस्टेंस है बीमारियों के प्रति भी। जैसे ये आपकी पाउडरी है रस्ट, और दूसरी वाइट रस्ट है, स्टेम रोड, और एक स्टेम रोड। ठीक सर, थैंक यू। तो ये इसमें कम लगती है। तो मैं पुणे से अपनी जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के अंडर ये जो ऑयल सीड प्रभाग है, इसके साइंटिस्टों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ डॉक्टर छाबड़ा जो डीन है आजकल एग्रीकल्चर के, तो ये इनकी देखरेख में जो काम और ये पूरी टीम कर रही है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें ताकि किसानों को जल्दी से जल्दी इस वैरायटी का लाभ हो सके। HU में डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के ऑयल सीड सेक्शन के प्रमुख डॉक्टर राम अवतार ने बताया कि नई किस्म में पौधे की कम ऊंचाई में ही फलियों की संख्या काफी अधिक रहती है। इस किस्म में खास ध्यान रखा गया है कि सरसों का सिलिका व दाना मोटा हो। ये किस्म लगाकर किसान काफी खुश होने वाले हैं। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार, रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। ये जो कंसेप्ट है ना, जो सिलिकवा का, तो नंबर ऑफ सिलिकवा ज़्यादा होने चाहिए और हाइट कम होनी चाहिए। हाइट कम कहाँ होगी? जब नीचे से ब्रांचेज आएंगी किसी प्लांट में, तो मस्टर्ड में जो है ना, ये जरूरी है ये करेक्टर। अब ये देखेंगे इसमें सारी नीचे से ब्रांचेज आ रही हैं। अगर मेन स्टेम आ रहा है फिर ऊपर ब्रांचेज होती हैं, तो फिर वो हाइट ले जाता है, ठीक है ना, तो वो उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, वो डिजायरेबल नहीं है। ये करेक्टर होना चाहिए वैरायटीज़ में, और हमारी वैरायटीज़ में लगभग में ये करेक्टर है, नीचे से ब्रांचेज आएंगी। जो फलियाँ निकलनी शुरू हो, पहले से निकलनी शुरू हो जाए। हाँ, पहले से निकलने शुरू हो जाए तो उसकी हाइट कम रहेगी और वो डिजायरेबल भी है। फार्मर से लाइक नहीं करते ज़्यादा हाइट को। फार्मर ये कहता है कि भैया ऐसी वैरायटी दो को ज़्यादा ना बढ़े। तो जितने भी हाइब्रिड्स हम डेवलप कर रहे हैं या दूसरी वैरायटीज़ आजकल जो हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचेज के साथ, ज़्यादा ब्रांचेज के साथ, और बेसल ब्रांचेज हों
बेस से स्टार्ट हो, वो हम लेके आ रहे हैं। तो उसके क्या प्रोडक्शन बढ़ता है उस वजह से कि अगर बेसल ब्रांचेज अगर होती हैं और सेकेंडरी और प्रोडक्शन तो बढ़ेगा और हाइट भी कम रहता है प्लांट का, तो वो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि जो ईडीओ टाइप है, जो आइडियल प्लांट टाइप है, वो यही है कि बेसल ब्रांचेज के साथ आपकी लंबी ब्रांचेज हों और बेसल ब्रांचेज हों और नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेज ज़्यादा हों और सिलिकवा ज़्यादा हो। आपके डिपार्टमेंट ने जब ये नई वैरायटी डेवलप की तो दिमाग में क्या चीज़ें थी, मतलब किस चीज़ को सोच में ध्यान में रखे डेवलप की? ये सारा यही मकड़जाल लेके हम चले थे कि इसमें क्या क्या हो। अब सिलिकवा भी लंबा होना चाहिए, दाना भी मोटा होना चाहिए। अगर दाना मोटा नहीं है तो फार्मर उसको लाइक नहीं करेगा। थ्रेशर लगाता है वो वैसे 10% तो वैसे ही उड़ जाता है, पंखे की हवा से उड़ जाएगा। हमारी जितनी वैरायटी हैं 6 ग्राम से ज़्यादा 1000 सीड वेट है, 1000 दानों का वेट है उनका। और जितने भी आप और हमारी वैरायटी देखेंगे, सिलिकवा लेंथ बहुत लंबी है, उसमें 5-6 सेंटीमीटर तक सिलिकवा लेंथ है और फार्मर्स को वो लुभाती है वो चीज़ें, तो वो अपने आप ही जो है फेमस पॉपुलर हो जाती है वो चीज़ें। तो ये सारे जो हैं श्रृंगार हैं जो वैरायटी में होने भी चाहिए साथ में, तो अदरवाइज वैरायटी विल नॉट गेट पॉपुलराइज्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।